एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम सीओसीटी के थ्रू बीएचयू एंट्रेंस बायोलॉजी के लिए तैयारी शुरू करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर्स को पढ़ेंगे और स्टार्ट हम इसी वीडियो से करने जा रहे हैं। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन पता करनी है और आप हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिल पाए। क्योंकि सिर्फ एक वीडियो से तो काम चलने नहीं वाला है, आपको इसके लिए पूरी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी होगी और उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हाँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमारा एक ऐप है डीएनएस एजुकेयर ऐप। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको इसी तरह के और वीडियोस मेरे पढ़ाए हुए आपको मिलेंगे। आप हमारे इस कोर्स से जुड़ जाए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है क्योंकि बीएचयू के एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं। तो कब एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आपको भी पता है, बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो ज़रूरी है कि आप जमकर उसके लिए तैयारी करें और उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़कर आप ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स है जो कि हमें फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में देखना है। यहाँ पे आपको ये इतने टॉपिक्स हैं जो कि कवर करने हैं। हम एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को देखेंगे और वीडियो के एंड में हम सारे क्वेश्चंस को भी लगाने वाले हैं और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम सारे क्वेश्चन के पैटर्न को, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, उन चीज़ों को समझ पाएंगे और इससे आपकी लगातार प्रैक्टिस बनी रहेगी। चलिए, तो इसमें हमें जो टॉपिक्स देखने हैं वो है फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट ही करते हैं फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। पढ़ना क्या है भाई इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आप लोग को यहाँ पे प्लांट्स, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ हो रहा है, सबने लोअर क्लास में पढ़ा है भाई कि लीव्स में होता है, लेकिन उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर प्रोसेस क्या क्या चल रहा है वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे कि पानी का जो है ब्रेकडाउन, वाटर ब्रेकडाउन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। थोड़ा केमिस्ट्री भी है इस चैप्टर में, काफ़ी थोड़ा सा बहुत कहेंगे कि टफ चैप्टर्स में से किसी एक में से आता है ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसीलिए हम आज इस वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहला चैप्टर जो हम इस प्रोसेस में पढ़ेंगे वो यही रहेगा। अब इसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। इसमें हम यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम जानेंगे और वो साइंटिस्ट के नाम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो हम यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम जानेंगे और देखेंगे कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे दिया है। उसके साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, व्हाट इज द साइट, कहाँ पे हो रहा है, लीव्स में हो रहा है, लीव्स के अंदर कहाँ हो रहा है, क्लोरोफिल में हो रहा है, पिगमेंट्स होते हैं, इन सबको देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे पिगमेंट्स जो कि इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में। पिगमेंट्स में वो आपने सिर्फ जाना है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के भी बहुत टाइप्स हैं, उन सारे पिगमेंट्स को हम देखने वाले हैं। आपको क्वेश्चन पूछता है कि इस पिगमेंट का कलर कैसा होता है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि पिगमेंट्स के कलर, पिगमेंट्स क्या क्या कलर के पाए जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे फोटो सिस्टम पढ़ना है। फोटो सिस्टम्स जो होते हैं क्या है भाई, ये भी एक तरह से पिगमेंट्स हैं। उन पिगमेंट्स का एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जो फोटो सिस्टम कहलाता है। उसको हम ये जब टॉपिक देखेंगे तो डीपली देखेंगे। उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस मैकेनिज्म में आपको दो टॉपिक पढ़ना है, लाइट रिएक्शन जिसे हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, और दूसरा है डार्क रिएक्शन जिसे हम यहाँ पे बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। अब ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर के जरूर पूछता है। तो हम लाइट और डार्क रिएक्शन बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। हम इस चैप्टर को कह सकते हैं कि दो हाफ में डिवाइड कर देंगे। अभी हम यहाँ पे कुछ ही टॉपिक्स को कवर करेंगे क्योंकि हमें हर चीज़ बहुत ही अच्छे से देखनी है।
तो हम यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट हाफ में हम इसको कुछ टॉपिक्स देखेंगे और वीडियो जब आपका सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे फोटोसिंथेसिस आखिर क्या होता है। फोटोसिंथेसिस सबको पता है क्या होता है। प्लांट्स जो होते हैं दे ट्रैप लाइट एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, उसको बांध के रख रहे हैं और उससे काम क्या कर रहे हैं, उससे वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट एनर्जी को और उससे अपना वो फूड बना रहे हैं। खाना किस तरह से बना रहे हैं, खाना इस तरह से बन रहा है कि वो खाना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टार्च क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता है। लैंग्वेज पे, डेफिनेशंस पे हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। जो ये चीज़ें आपको यहाँ मिले इसको आज से आप क्या करेंगे, यहाँ पे नोट्स बनाएंगे इसके, ठीक है। जितने छोटे और प्रिसाइज नोट्स होंगे उतने वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो हम यहाँ पे जितनी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो डेली आप उसे नोट डाउन करेंगे और वो बहुत ही छोटे में होना चाहिए, उसको बहुत ब्रीफ में नहीं रखना है। फोटोसिंथेसिस के बाद यहाँ पे हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट हैं उनके नाम मिलेंगे और उनके साथ उनके एक्सपेरिमेंट्स और उस एक्सपेरिमेंट्स में यूज होने वाली चीज़ें, चाहे वो प्लांट हो सकता है, चाहे वो एक एल्गी हो सकता है, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन सारे साइंटिस्ट का फोकस किस पे है कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है। अब वो यूज कुछ भी करने वाले हैं और यूज किया हुआ आपको इस साइंटिस्ट के नाम के साथ प्रोडक्ट याद होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जोसेफ प्रिस्ली की। जोसेफ प्रिस्ली ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पे काम किया। इन्होंने बताया कि प्लांट्स जो होते हैं ये एटमॉस्फेयर में जितना भी एयर है उसको रीस्टोर कर रहे हैं। रीस्टोर करने का क्या मतलब है, हम यहाँ पे उनका ऑक्सीजन ले रहे हैं एटमॉस्फेयर का, हम तो CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो ये CO2 जो है ये क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर के एयर को खराब कर रहा है। तो उसको सही और रीस्टोर कौन कर रहा है, प्लांट्स कर रहे हैं। एक बर्निंग कैंडल है और एक कह सकते हैं एक बेल जार था, उस बेल जार के ऊपर क्या किया, सपोज ये जैसे एक बेल जार है, इस बेल जार के अंदर क्या कर दिया, एक बर्निंग कैंडल रख दिया। अब ये बर्निंग कैंडल तो ऑब्वियस सी बात है जब तक इस बेल जार के अंदर ऑक्सीजन रहेगा तब तक ये जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा। क्यों बुझ जा रहा है, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन था उस एयर में बेल जार के अंदर वो इस बर्निंग कैंडल ने यूज कर लिया। अब हम इसी बर्निंग कैंडल के अंदर साथ साथ हम एक प्लांट रख दें तो ये कैंडल नहीं बुझेगा। क्यों, क्योंकि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एयर को रीस्टोर कर रहे हैं। यही बताया जोसेफ प्रिस्ली ने। तो दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो है जॉन इंजनहाउस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने काम किया एक एक्वेटिक प्लांट पे। ये एक्वेटिक प्लांट क्या होता है, कोई भी प्लांट जो कि पानी के अंदर ग्रो कर रहा है वो एक्वेटिक प्लांट है। उस एक्वेटिक प्लांट पे इन्होंने 2 तरह से काम किया। एक वही एक्वेटिक प्लांट उठाया और उसको क्या कर दिया, उसको रख दिया एक अंधेरे में जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल भी नहीं थी, और दूसरा प्लांट उठाया जिसको कि सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जहाँ पे धूप उस प्लांट को मिल रही है। हुआ क्या, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे उन एक्वेटिक प्लांट को, जहाँ धूप में जिन प्लांट को रखा गया था उसमें लीव्स पे या ग्रीन पार्ट जितना था प्लांट का, वहां पे छोटे छोटे बबल्स पाए गए। वो बबल्स ऑक्सीजन के थे। मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो एक्वेटिक प्लांट है अगर वो सनलाइट में रखा जा रहा है तो वो वहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इन्होंने एट लास्ट कंक्लूड किया कि जो ग्रीन पार्ट्स होता है प्लांट का वहीं से ऑक्सीजन निकलता है और कोई पार्ट से ऑक्सीजन नहीं निकल सकता। ये आज भी यही चीज कॉन्सेप्ट है कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ही जो होते हैं वही ऑक्सीजन ज्यादातर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वही होनी है जो ग्रीन पार्ट है। तो इन्होंने इस पे काम किया, किस पे, एक्वेटिक प्लांट पे। मिला क्या, ऑक्सीजन के बबल्स देखने को मिले।
किस पे? सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें जूलियस वॉर्नशैक। अब जूलियस वॉर्नशैक ने क्या किया? इन्होंने बताया कि क्लोरोफिल जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गन है, ज्यादातर लीव्स और ग्रीन पार्ट्स प्लांट्स के उसी में पाया जाता है। तो इन्होंने भी यही बताया, इन्होंने बताया कि क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। अब इसी पे इन्होंने काम किया और इन्होंने बताया कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। और साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे एंगलमैन के और एक और है कॉर्नेलियस वैन नील। ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है हमारे फोटोसिंथेसिस जैसे बड़े टॉपिक्स में काम करने के लिए। एंगलमैन ने क्या किया? इन्होंने काम किया क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या है भाई? ये ग्रीन एल्गी है। अब ये जो ग्रीन एल्गी था, इस ग्रीन एल्गी और इसके साथ काम किया एक एरोबिक बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया एरोबिक है, मतलब एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है इसके साथ क्लैडोफोरा मतलब ग्रीन एल्गी को रखा गया। सबको पता है बैक्टीरियाज जो होते हैं ये ऑक्सीजन ना तो प्रोड्यूस करते हैं ना किसी तरह से प्लांट्स की तरह रिजेंबल करते हैं, लेकिन एल्गी करते हैं। एल्गी के अंदर पिगमेंट्स भी वो पाए जाते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, और एल्गी फोटोसिंथेसिस भी करता है और एल्गी ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, छोटे अमाउंट में करता है, प्लांट्स की तरह ऑक्सीजन नहीं बना पाता है, लेकिन जो एल्गी होता है वो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो काम कैसे किया इन्होंने? देखिए यहाँ पे आपको एक सेटअप दिख रहा है, यहाँ पे एक प्रिज्म है, प्रिज्म से व्हाइट लाइट आती है तो सबको पता है स्कैटर होती है विबग्योर में, और उसमें एक सस्पेंशन रखा गया है। इस सस्पेंशन में है ये जो दिख रहा है ये बैक्टीरिया है, और ये जो रॉड बीच में डार्क शेड का है ये हमारा क्लैडोफोरा है, ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और एरोबिक बैक्टीरिया है तो मतलब इसको ऑक्सीजन चाहिए, सर्वाइवल के लिए भाई ऑक्सीजन चाहिए, जिंदा नहीं तो कैसे रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वहां ही जाके बैठेगा या वहीं जाके इकट्ठा हो जाएगा जहां पे ये ग्रीन एल्गी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। और ज्यादातर ये पाया गया कि ये जो बैक्टीरिया थे ये कहाँ जाके इकट्ठे होने लगे? जहां पर ब्लू और रेड कलर की लाइट पड़ रही थी इस सस्पेंशन पे। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है जब रेड और ब्लू लाइट होती है। जब हमारा एक एल्गी इतना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पा रहा है ब्लू और रेड लाइट के प्रेजेंस में, तो प्लांट्स तो और भी ज्यादा लेवल पे और ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने एंगलमैन ने इस पे काम किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें याद रखेंगे क्लैडोफोरा क्या होता है, ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी के साथ किस पे काम किया? इसके साथ एरोबिक बैक्टीरिया पे काम किया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉर्नेलियस वैन नील की। इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया फोटोसिंथेसिस जैसे टर्म में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने अगर एक शॉर्ट टर्म में बताऊं तो इन्होंने बताया कि पानी की वजह से हमें प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, CO2 की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इसी को इन्होंने प्रूफ किया। इन्होंने क्या यूज किया? पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे काम किया। अब इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से लाइट पे डिपेंडेंट है, बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो उसके लिए इन्होंने एक छोटा सा इक्वेशन दिया जिसमें है H2A। ये A जो है ये यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है अगर यहाँ पे प्लांट्स है तो, और अगर यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह है जैसे कि पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया है तो ये लोग सल्फर यूज करते हैं। तो H2A की जगह हम H2O या H2S रख सकते हैं। जब ये हाइड्रोजन डोनर CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पे या तो ऑक्सीजन या तो सल्फर, उसके साथ प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट और वाटर। ये तीन चीजें बनती है।
मतलब जब हम प्लांट्स जब CO2 लेते हैं, उसके साथ हम प्लांट को जब पानी देते हैं, तो CO2 प्लस वाटर ये मिलकर बनाता है कार्बोहाइड्रेट। सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट ही बनता है। किस फॉर्म में बनता है? स्टार्च के फॉर्म में बनता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, उसके साथ में H2O बनता है। इन्होंने बोला कि ये H2O H2A, यहाँ पे आपका H2O भी हो सकता है और H2S भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो आपको यही ना ऑक्सीजन के फॉर्म में हमें मिलता है। ये प्लांट्स जब बना देते हैं तो ये रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये हमें मिलता है। किसके वजह से मिल रहा है? पानी की वजह से मिल रहा है। पानी के वजह से ऑक्सीजन हमें मिलता है, ना कि CO2 से। इन्होंने यहाँ पे एक इक्वेशन दिया जो कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, दैट CO2 प्लस वाटर कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जो कि है यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6, उसके साथ में वाटर और ऑक्सीजन मिलता है। ये एक जनरल इक्वेशन है जो कि फोटोसिंथेसिस में फॉलो होता है। इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाता है, काफी सिंपल है, फिर भी पूछता है कभी कभी कि इक्वेशन बताइए फोटोसिंथेसिस का क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज के साथ वाटर देते हैं उसी और ऑक्सीजन देते हैं, उसी को हम यहाँ पे कहते हैं फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। अब यहाँ पे है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके वीडियोस को यहाँ पे आपके पास लाने के लिए, आप एक छोटा सा काम करेंगे, आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या चीज़ें हैं जो आपको समझ में आई, क्या चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आई, उस पर हम काम करेंगे। तो ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके बाद आ जाएंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट वाला सेक्शन क्लियर हो गया होगा कि कौन से साइंटिस्ट ने किस पे काम किया और क्या बताया। यही चीजें जो आपको एक्सपेरिमेंट्स में ध्यान में रखनी है। अब पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं तो हम फोटोसिंथेसिस पे आ जाते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रहा है, क्या है फोटोसिंथेसिस की साइट, क्या है साइट, कहाँ हो रहा है फोटोसिंथेसिस? लीफ में हो रहा है। अभी तक लोअर क्लासेस में यही पढ़ा। तो लीफ में कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक ऑर्गन है, ऑर्गेनल है, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। ये ऑर्गेनल जो होता है उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसी पिगमेंट में लाइट जो है वो ट्रैप होती है, उसके अंदर बंद होती है। तो हम यहाँ पे अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टॉपिक पे अच्छी तरह से फोकस करेंगे कि आखिर यहाँ पे काम कैसे होता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो ये रीजन है जो आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है वो है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ढेर सारे सिक्के होते हैं जो एक के ऊपर एक लगे होते हैं। इन सिक्कों को कहते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स के साथ साथ ये लिक्विड मटेरियल जो मैट्रिक्स होता है जिसमें फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। इसकी बात कहाँ से आ गई भाई? क्योंकि इसी में हमारा आगे का पूरा काम होता है। अब फोटोसिंथेसिस है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा दो रीजन में देखने को मिलता है। इन दोनों रीजन्स में थाइलाकॉइड के अंदर काम होता है लाइट रिएक्शन का, जिसमें बनता है ATP और NADPH। ये कैसे बनेगा इसको हम आगे के प्रोसेस में देखेंगे। पूरे में आप लोग को दो तरह के रिएक्शन पढ़ने हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब इसमें यहाँ पे क्या है, आपको जो लाइट रिएक्शन है जिसे फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, वो पूरा काम कहाँ होगा? आपके थाइलाकॉइड्स में होगा। और बाकी का जो डार्क रिएक्शन है वो काम कहाँ होगा? आपके स्ट्रोमा में होगा। तो ये दो ही रीजन है जिसमें सारा काम होता है। थाइलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन और ये जो लिक्विड, ये सब मैट्रिक्स जो रीजन है वहां पे क्या हो जाएगा? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में दो चीजें बनती है, ये क्वेश्चन पूछता है क्या दो चीजें बनती है, याद रखेंगे ATP पहला बनता है और दूसरा बनता है NADPH। अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा? इसमें कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब शुगर बनता है।
अब ये जो शुगर बनता है ये CO2 रिड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये जो रिडक्शन चल रहा है वो किसकी हेल्प से चलता है? जो प्रोडक्ट बनते हैं लाइट रिएक्शन में उन्हीं के वजह से। तो कह सकते हैं लाइट और डार्क रिएक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। पहले लाइट रिएक्शन हम देखेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर में डार्क रिएक्शन देखेंगे। तो यही हमें इसमें जानना है कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अब आगे का काम कैसे होगा, कैसे हम प्लांट्स को जो पानी दे रहे हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन लेने के बाद प्लांट के अंदर जो CO2 बच रहा है, जो प्रोटॉन बच रहे हैं, वो उनसे कैसे काम करता है, वो आखिर अपना खाना कैसे बनाता है, यही हमें इस चैप्टर में देखना है। हमने एक्सपेरिमेंट्स देख डाले, हम यहाँ पे अब देख रहे हैं साइट क्या है, अब इसमें देख लेंगे पिगमेंट्स क्या क्या है जो कि इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये पूरे प्रोसेस में एक एक करके हो क्या रहा है। कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रखना है, ठीक है। और फिर से एक बार आप लोग को बता दूं, जो बच्चे नए हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें बता दूं कि हमारे इस कोर्स का लॉन्च हो चुका है जिसमें हम CUCT के थ्रू BHU एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं। यहाँ पे हम BSc की, यहाँ पे हम बायोलॉजी की, मैथ्स की, एग्रीकल्चर की, BA की, सब चीज़ की तैयारी कराते हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उसमें जाके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारे DNS एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करके इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और इससे आप जमकर तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें आगे हम इसमें देख लेंगे कि आखिर इसमें पिगमेंट्स क्या क्या है। समझ में ये तो आ गया होगा कि साइट फोटोसिंथेसिस की कैसे है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज देख लेंगे कि क्लोरोप्लास्ट आखिर पाया कहाँ जाता है। ये क्या है, ये लीफ के मीजोफिल सेल में पाया जाता है। सबसे ऊपर पाया जाता है एपिडर्मिस, आउटर रीजन, एपी मतलब आउटर, डर्मा मतलब स्किन होता है। तो आउटर लेयर ऑफ स्किन जो होती है इस लीफ की, वहां पे तो स्टोमेटा पाया जाता है। उसके अंदर हम आते हैं तो मिलता है मीजोफिल सेल्स। इन मीजोफिल सेल्स के साथ ही क्लोरोप्लास्ट भी है। अब समझ लीजिए, लाइट जो है, इंटेंसिटी जो लाइट की आ रही है, धूप जो है वो बहुत तेज है, तो उसमें क्या होगा, सपोज ये क्लोरोप्लास्ट है, ये मीजोफिल सेल्स है, तो मीजोफिल सेल्स और क्लोरोप्लास्ट एक की तरह से पैरेलली अरेंज हो जाते हैं अगर धूप की रोशनी जो है वो कम है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाइट मिले। सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना इससे। अब अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत तेज है तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ये मीजोफिल सेल है, उसके ऊपर क्लोरोप्लास्ट परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसे क्या होगा, उनको लाइट कम मिलेगी। यही ना इतना सरफेस मिला, ये तो बाकी ढक गया, और ऐसे है तो पूरा इतना सरफेस मिल रहा है। तो इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, या तो पैरेलली तब जब लाइट की इंटेंसिटी कम है, परपेंडिकुलरली तब जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इस तरह से मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट अरेंज करते हैं अपने आप को। अब इसमें हमने देख ही लिया है कि ये जो थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा है इसमें किस तरह से काम हो रहा है। अब इसमें आगे हम पिगमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पिगमेंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब पिगमेंट्स यहाँ पे दो तरह के होते हैं। एक ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कि सनलाइट की एनर्जी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं उसे, और दूसरे वो पिगमेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो दूसरे पिगमेंट से उस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को लेते हैं। मतलब उसने दिया, उसके बाद हमें मिला। अब इसमें ये दो तरह के जो हैं, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहते हैं फोटो सेंटर और दूसरे को कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या तो एंटीना। अब मेन यहाँ जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। बाकी के छोटे पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उनको कहा जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और जो मेन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा उसको हम कहते हैं यहाँ पे फोटो सेंटर या तो फोटो सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास चार तरह के पिगमेंट्स हैं। पहले पिगमेंट को कहा जाता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल इतने टाइप्स के होते हैं, ABCD एंड E। अब मेन जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है ये फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम डायरेक्टली नहीं करता है। वो काम कौन करते हैं, क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलीन्स,
ये इनका काम क्या है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और मेन फोटो सेंटर को पास कर देना। ये काम होता है हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स या तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। ये आपके नोट्स में होने चाहिए। तो क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका इनके कलर से, किस कलर के होते हैं ये पिगमेंट्स, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल की बात करें तो ये एक्चुअल फोटो सेंटर जो इसमें होता है वो है क्लोरोफिल ए, और इन दो क्लोरोफिल ए के एग्जाम्पल है फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड। फोटोसिस्टम क्या है इस पे बाद में आते हैं। तो ये मेन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा। एक्सेसरी पिगमेंट में क्लोरोफिल बी आता है और उसके साथ आता है कैरोटीनॉइड्स, जिसके दो टाइप होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C40H56, ये नोट्स में होना चाहिए। और उसका कलर जो होता है वो होता है येलो ऑरेंज। येलो ऑरेंज कलर का कैरोटीन पाया जाता है। दूसरा जो होता है वो है ज़ैंथोफिल, ये होता है येलो ब्राउन कलर में। अब ये जो येलो ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है इसका केमिकल फॉर्मूला है C40H56O2। मतलब दोनों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो है ऑक्सीजन का, नहीं तो दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये दो तरह के कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट जिन्हें कहते हैं या तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अलावा पाया जाता है फाइकोबिलीन्स। ये जो फाइकोबिलीन्स हैं इनको बिली प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये भी फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स में आते हैं। तो ये इस तरह से, ये पूरी तरह से वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। अब ये इतने हो गए पिगमेंट्स के बारे में। अब मेन फोटोसिंथेसिस जो करता है उन पिगमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो वो है फोटोसिस्टम या फोटो सेंटर या रिएक्शन सेंटर। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये दो टाइप के हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। PS1 जो होता है ये कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर की सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसको हम कहते हैं PS1। और दूसरा जो होता है PS2, ये कितनी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की सनलाइट को। तो इन दो तरह से ये फोटो सिस्टम को बांटा गया है, किस बेसिस पे कि ये कितनी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और फोटो सेंटर मेन यहाँ पे जो है वो यही दो है। कौन इसको एक्चुअल में एब्जॉर्ब कर रहा है पहले, वो है ये एक्सेसरी पिगमेंट्स जो है क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलीन्स। ये एब्जॉर्ब करके मेन फोटो सेंटर तक ये लाइट को देते हैं। और वो मेन सेंटर्स कौन है, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड। तो आई होप आपको ये पिगमेंट्स के बारे में जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ में आया होगा। जो भी अगर डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जितनी भी ये सब टॉपिक्स हैं इसमें हमने इस चैप्टर का आधा पोर्शन कवर कर लिया है। बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।